हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनरल साइंस के सामान्य विज्ञान के 50 क्वेश्चंस कवर किए थे। इस वीडियो में भी हम लोग जनरल साइंस के 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके माध्यम से जाता है। कह रहा है संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके माध्यम से जाता है, तो ये पानी जो है जाइलम के माध्यम से जाता है। इसी का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से रिलेटेड कि जो पेड़ पौधे होते हैं इसमें खाद्य पदार्थ किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो उसका सही आंसर होता है फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ पहुँचाए जाते हैं और जाइलम के द्वारा जल पहुँचाया जाता है। अगला है पॉइंट नंबर 52। पॉइंट नंबर 52 कह रहा है, एक बिजली के पंखे में अंतर्निहित ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है। तो पूछ रहा है बिजली के पंखे में जो ऊर्जा होती है वो किसमें परिवर्तित होती है, तो ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में इसका परिवर्तन होता है। अगला है पॉइंट नंबर 53। रक्त समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। पूछ रहा है रक्त समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो रक्त समूह ए में बी एंटीबॉडी होता है। अगला है हमारा पॉइंट 54। आर्सेनिक औषधियों को मुख्यतः किसके उपचार में उपयोग किया जाता है। तो जो ये आर्सेनिक औषधियाँ होती हैं इसका उपयोग हम लोग सिफिलिस के उपचार में करते हैं। सिफिलिस के उपचार में करते हैं। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अगला है पॉइंट नंबर 55। कह रहा है विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना होती है। पूछ रहा है विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसका आंसर है एनीमिया। अगला है पॉइंट नंबर 56। पीत रोग किस पौधों में होता है। पूछ रहा है पीत रोग, ये एक रोग है पीत रोग, तो ये कह रहा है किस पौधे में होता है, तो ये पीत रोग जो है भिंडी के पौधे में होता है। अगला पॉइंट नंबर 57। हीलियम के नाभिक में क्या होता है। कह रहा है हीलियम के नाभिक में क्या होता है। हीलियम के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में। अगला है पॉइंट नंबर 58। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 8 किलोग्राम है, उस गेंद का अंतरिक्ष में भार कितना होगा। लोहे की एक गेंद है जिसका पृथ्वी पर भार 8 किलोग्राम है, तो कह रहा है उस गेंद का अंतरिक्ष में भार कितना होगा, तो अंतरिक्ष में उसका भार 0 हो जाएगा। अगला पॉइंट नंबर 59। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से कौन सी वर्षा होती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। अगला है पॉइंट नंबर 60। पॉइंट नंबर 60 कह रहा है पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि के माध्यम से किया जाता है, तो ये जो है यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है ATP का निर्माण कहाँ होता है, तो ATP का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला पॉइंट नंबर 62। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अगला है पॉइंट नंबर 63। बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन होता है। पूछ रहा है बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन होता है, तो बायोगैस में 65% मीथेन होता है। अगला है पॉइंट नंबर 64। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, कभी कभी जोड़े में पूछ लेता है, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला पॉइंट नंबर 65। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाएगा। अगला पॉइंट नंबर 66। चांदी के बर्तनों का हवा में काला होना कैसा परिवर्तन है। पूछ रहा है चांदी के बर्तनों का हवा में काला होना कौन सा परिवर्तन है,
तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला पॉइंट नंबर 67, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? पूछ रहा है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो एक आइसोप्रीन का बहुलक है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 68, बॉक्साइट किसका ऑक्साइड है? तो ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 69, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो पूछ रहा है मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 70, जब पानी जम जाता है तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है? जब पानी जम जाता है तो जल का आयतन बढ़ जाता है। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि जब पानी से बर्फ बनती है तो पानी का आयतन बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 71, सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है फाइलम एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पूछ रहा है फाइलम एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ये फाइलम एक एंजाइम होता है, कह रहा है कहाँ पाया जाता है? तो ये मनुष्य की लार में पाया जाता है। ये मनुष्य की लार में पाया जाता है। अगला पॉइंट नंबर 73, डायोप्टर किसकी क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। इसे डी से डोनेट करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट 74 कह रहा है हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो 78% होता है। अगला पॉइंट नंबर 75 कह रहा है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा था। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 76, एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? तो जो एक आदर्श तरल होता है उसकी श्यानता 0 होती है, मतलब 0 होती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 77, एक आदर्श गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, क्या कारण है? पूछ रहा है कि आदर्श गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके अणुओं के मध्य कार्यरत बल नगण्य होता है, जिसकी वजह से इसको द्रवित नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 78। पॉइंट नंबर 78 कह रहा है शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? कह रहा है शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो ये जो है थायराइड ग्रंथ में संचित रहता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 79, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अक्सर आता रहता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज व प्रोटीन की बनी होती है। सेल्यूलोज और प्रोटीन की बनी होती है। इसे कहीं कॉपी में नोट कर लेना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 80, किन दो रंगों का मिश्रण करने पर हरा रंग प्राप्त होता है? किन दो रंगों का मिश्रण करने पर हरा रंग प्राप्त होता है? तो नारंगी और बैगनी। अगर नारंगी और बैगनी रंग को मिलाया जाए तो हरा रंग प्राप्त होता है। अगला पॉइंट नंबर 81, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? पूछ रहा है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। ये भी कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 82, पूछ रहा है शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 83, मर्क्यूरिक सल्फाइड किसका रासायनिक नाम है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है ये सिंदूर का रासायनिक नाम है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 84, शरीर के अंदर रक्त परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? तो शरीर के अंदर रक्त परिभ्रमण करने में 2.3 सेकंड लगते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 85, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 85, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है? तो ये जो है ATP के रूप में बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 86।
पॉइंट नंबर 86 कह रहा है डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी, या किसने डीएनए की संरचना का पता लगाया था। तो ये पता लगाया था क्रिक व वाटसन ने। क्रिक व वाटसन ने डीएनए की संरचना का पता लगाया था। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 87, पौधों में पत्तियां हरी होने का कारण क्या है। पूछ रहा है पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं, इसका क्या कारण है। तो ये जो है पत्तियां हरी होने का कारण है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 88, पौधे और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है। पूछ रहा है पौधों और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा अमीबा। ये देखिए अमीबा। अमीबा जो है पौधों और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। पॉइंट नंबर 88। पॉइंट नंबर 89, टेराकोटा क्या है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि टेराकोटा क्या है। तो चमकहीन मृदा पात्र निर्माण की प्राचीन कला है ये टेराकोटा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 90, जल का वाष्प में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है। कह रहा है जल का वाष्प में परिवर्तन होना कौन सा परिवर्तन है। तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 91, किस धातु को वायु में रखने पर हरे रंग की परत जमने लगती है। पूछ रहा है किस धातु को वायु में रखने पर हरे रंग की परत जमने लगती है। तो यह है तांबा। आप देखे हो कि तांबे का कोई बर्तन अगर जहाँ पे कुछ नमी हो वहाँ पे रख दिया जाए तो उसमें हल्का हल्का हरे रंग का कुछ ऊपर उसके परत जमने लगती है। तो यही पूछ रहा है इसमें ये। अगला पॉइंट नंबर 92, Cr+Ni मतलब क्रोमियम प्लस निकल क्या बनाते हैं। तो ये अगर क्रोमियम और निकल को मिलाया जाए तो स्टेनलेस स्टील बनता है। अगला है पॉइंट नंबर 93, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का मतलब यहाँ है रेड ब्लड सेल। तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो ये होता है यकृत में, लीवर में होता है। अगला है पॉइंट नंबर 94 कह रहा है पॉइंट नंबर 94 कह रहा है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है। तो कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला हमारा पॉइंट नंबर 95, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ये भी बहुत, ये माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला क्वेश्चन। और लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, ये लाइकेन से, ये वाले क्वेश्चन। ये दोनों अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। अगला है पॉइंट नंबर 96, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है कार्टिकोल्स। वृक्षों की छालों पे उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है, कार्टिकोल्स। अगला पॉइंट नंबर 97, कह रहा है मानव हार्मोन्स इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है। पूछ रहा है इंसुलिन का, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ पे उत्पन्न होता है। तो ये होता है अग्नाशय में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 98, पुरानी पुस्तकों के पन्नों का रंग पीला क्यों होने लगता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पुरानी पुस्तकें जो होती हैं आप देखेंगे उनका पेज का रंग जो है येलो कलर का हो जाता है, हल्का येलो कलर का हो जाता है, जिससे आइडिया लग जाता है ये बुक नई है या पुरानी है। तो ये किस कारण से होता है, ये ऑक्सीकरण के कारण होता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 99 में कह रहा है पॉइंट नंबर 99, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी तथा ध्रुव प्राबल्य को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच के बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह अपरिवर्तित रहेगा, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 100, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो ये लुई पास्चर ने की थी। ये क्वेश्चन नंबर 100 जो है पॉइंट नंबर 100, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो ये लुई पास्चर ने की थी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। वीडियो को आप सब्सक्राइब करने के लिए, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने लाल बटन पर क्लिक कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।